हेलो, तो बात करेंगे प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। कौन सा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा अभ्यारण्य किस राज्य में है? असम राज्य में स्थित है काजीरंगा अभ्यारण्य। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से एक सींग वाले भारतीय गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का घर है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, घास के मैदानों और उष्णकटिबंधीय वनों का एक अनूठा पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करता है, जो बाघ, हाथियों और कई पक्षी प्रजातियों सहित विभिन्न प्रकार के वन्यजीवों का भी समर्थन करता है। मुख्य आकर्षण है एक सींग वाला गेंडा। काजीरंगा, जो गेंडे की भूमि भी कहा जाता है, यह महान भारतीय एक सींग वाले गेंडे के लिए एक सुरक्षित आश्रय माना जाता है। बाघ और अन्य स्तनधारी, यहाँ बाघ, हाथी, तेंदुआ और भालू जैसे कई स्तनधारी जीव पाए जाते हैं। कहाँ पे? काजीरंगा में। विविध परिस्थितिकी पार्क में घास के मैदान, दलदली भूमि और उष्णकटिबंधीय वन है, जो विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों के लिए आवास प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है वन्यजीव संरक्षण। यह अपनी सफल वन्यजीव संरक्षण पहलों के लिए भी जाना जाता है, जिसने गेंडों की आबादी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। काजीरंगा असम राज्य में है, जो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित है। पहचान, इसे 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। काजीरंगा को, जो आसाम में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पे है काजीरंगा अभ्यारण्य। नेक्स्ट है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था वो उत्तराखंड में है। कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 में हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी हुई थी। यह उत्तराखंड के नैनी जिले में स्थित है और देश के वन्यजीव संरक्षण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम था। यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर को पहली बार लॉन्च किया गया था। मुख्य बिंदु क्या है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पूर्व नाम था हैली राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। स्थान उत्तराखंड में है। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। यह प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। जो प्रोजेक्ट टाइगर है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1973 में। नेक्स्ट है भरतपुर पक्षी विहार का नया नाम क्या है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। भरतपुर जो पक्षी विहार है, इसका नया नाम है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। भरतपुर पक्षी विहार का नाम केवला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 10 मार्च 1982 को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में हुई थी। हालांकि इसे पहले 1956 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। क्या किया गया था? 1956 में इसे पक्षी अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था। भरतपुर पक्षी विहार का नया नाम केवला राष्ट्रीय उद्यान है। इससे पहले भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता था और यह राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। यह पार्क पक्षियों के प्रजनन और आहार के लिए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। क्या है? यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। नेक्स्ट है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे है? ये राजस्थान में स्थित है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भारत के राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। यह अरावली पर्वत का हिस्सा है और इसे सरिस्का टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान की शुरुआत 1955 में एक वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में की गई थी। कब की गई थी? 1955 में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान की शुरुआत कब हुई? 1955 में। यह एक वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में भी जाना जाता है और 1978 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था। इसके बाद 1990 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? 1990 में। स्थापना और क्रम 1955 में सरिस्का को वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। 1978 में यह प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा बना था और इसे बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था। 1990 इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। कब किया गया था राष्ट्रीय उद्यान घोषित? 1990 में। यह क्षेत्र लगभग 881 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।